नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और किसी अगले बात पर जाने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगा या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बताने वाला कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आया था। ठीक है, क्योंकि एसएससी ने गाइडलाइन दे रखी है कि क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस मॉक मतलब इस पेपर में मेरा टोटल अटेम्प्ट क्या था और सेक्शन वाइज मेरा अटेम्प्ट क्या था, और एक जेन्युइन लड़के का अटेम्प्ट कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में देने के बाद कि उसका प्री क्वालिफाई हो जाए। इस चीजों की बात हम करेंगे, ठीक है, सेक्शन वाइज बात करेंगे। और अंत में जिनका पेपर आगे है उनको मैं कुछ सलाह दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लोग मानना चाहें सलाह तो मान सकते हैं, आपके फायदे में होगा। और अगर नहीं मानना चाहते तो कोई नहीं, अपना करिए, ठीक है। और जिनका पेपर हो गया है उनको भी बताऊंगा कि असल में कितने नंबर अगर उनके हैं तो क्लियर है कि उनका लगभग, जैसे मैं पेपर दे के आया हूँ तो मुझे अंदाजा चल रहा है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो जिनका पेपर हो भी चुका है उनको भी मैं अंत वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कितना नंबर है अगर आपका, तो इतना आराम से आप अपना तैयारी करिए और कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज 19 तारीख है और 19 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से थर्ड शिफ्ट चल रहा था कि बढ़िया लेवल का थर्ड शिफ्ट दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा हम लोगों का थर्ड लेवल नीचे था। हाँ, पिछले कुछ शिफ्ट थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थे और हमारे मॉडरेट था, ठीक है। तो जैसा कि द पंडित में आपने भी देखा होगा कि शिफ्ट मॉडरेट था और शिफ्ट मॉडरेट था। मुझे भी ऐसा लगा कि एक सेक्शन बहुत ज्यादा इजी था और वो सेक्शन था रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट था वो मेरा 25 था। और 25 ऐसे था कि मैंने रीजनिंग में 12 मिनट लिया और 12 मिनट में मुझे वन गो में पूरी रीजनिंग आ गई। मतलब कि 12 मिनट में मैंने पूरी रीजनिंग सफाया कर दी और 25 क्वेश्चन मुझे 25 के 25 रीजनिंग में आ गए। तो क्योंकि पहले मैंने रीजनिंग की थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एग्जाम हॉल में कि नहीं मेरा अच्छा हुआ पेपर, रीजनिंग अच्छा हुआ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और तो मैं मानता हूं कि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा था कि जो लड़के फंस सकते थे, ठीक है। एक वो सीरीज वाला क्वेश्चन था, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन फंस सकते थे, मैं थोड़ा सा बहक गया था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन थे। और दो तीन क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूं कि 22-23 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन फ्लो फ्लो में बोलने वाला था तो नहीं बोलूंगा पर, ठीक है। तो 22-23 क्वेश्चन जो इसमें लड़के थे मतलब बिल्कुल आराम से कर सकते थे, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। और इसमें जिन्होंने 15 मिनट भी समय लिया है ना वो ज्यादा समय लिया है। 15 मिनट से नीचे, बहुत नीचे का था। और मतलब कि सच मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन अच्छा था, ठीक है। और अब हम इसके बाद मैं करता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में जैसे मैं गया और तो मतलब कि शुरू का तो थोड़ा सा इजी लगा और बाद में थोड़ा इंग्लिश का जो वोकैब भी था वो भी थोड़ा सा मतलब कि अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल का मतलब पर्टिकुलर आपने पढ़ा हुआ था वोकैब, और पढ़े होने के बाद भी प्रीवियस ईयर में जो अच्छे वोकैब हैं वो रखे हुए थे। फिर भी वोकैब मैंने काफी अच्छी वोकैब पढ़ी थी और काफी तगड़ी वोकैब पढ़ी थी, तो इस चक्कर में वोकैब मेरा लगभग पूरा फंस गया है। और फिर भी मेरा एक क्वेश्चन वोकैब का गलत हुआ है और वो बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है वो, फिर भी मैंने गलत किया है, ठीक है। एक चीज आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी पेपर से जुड़ी, ठीक है। शायद आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट था, वो मेरी आदत है इंग्लिश में 25 करने की और मैंने वहाँ 25 किए हैं। तो मैंने इंग्लिश में अपना लोवेस्ट स्कोर भी मान के चला है कि मेरा इतना आएगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरा वो वोकैब गलत हुआ, इसके बाद मेरा वोकैब कोई नहीं गलत हुआ। और जबकि वोकैब ज्यादा था एक और सॉरी बताने वाला था यार, आदत सी हो गई है, ठीक है। और इसके बाद जो मतलब कि जैसा कि सबको पता है कि क्लोज टेस्ट अच्छा रख रहा है और ये क्लोज टेस्ट वाकई में अच्छा रख रहा था। हमारे मतलब सब शिफ्ट में बराबर रख रहा है और हमारे में भी बराबर रखा था क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में जो मैं बता रहा हूँ कि जो डुएबल थे, मतलब कि जो वन गो में आ सकते थे, इजी थे, उसका था 19 से 20 क्वेश्चन। 19 से 20 क्वेश्चन आराम से आ सकते थे, 18 से 19, 20 इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि क्लोज टेस्ट पूरा कठिन नहीं था। एक दो क्वेश्चन आप थे कि बिना आप सोचे समझे कि हाँ इसमें तो ये फिट होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश में मेरा 25 अटेम्प्ट था। और जिन्होंने इंग्लिश में भी 20, 21, 19, 20 भी किया है ना, और अगर फुल एक्यूरेसी के साथ है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने किया जीएस। तो
जीएस तो खैर सबको कठिन लगती है, बट मुझे थोड़ा सा जीएस इसमें थोड़ा, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन 10-11 क्वेश्चन करके गया था और मेरा जीएस 14 सही हुआ 14-15 क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए था जीएस में, लेकिन मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया और थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ा दी, मैंने जीएस में थोड़ा सा तुक्का मार दिया। तो 14-15 क्वेश्चन मुझे आ जाने के बाद मैंने 5 से 6 क्वेश्चन तुक्के मार दिए, जो कि बहुत ज्यादा है। और मैं ये दिमाग बना के गया था अंदर से कि मैं तुक्के नहीं मारूंगा जीएस में, नहीं मारूंगा, मतलब बिल्कुल वो था। लेकिन अपने आप हाथ ये पता नहीं कहाँ उसमें क्लिक होते जाए गया, और उस चक्कर में थोड़ा सा जीएस में मुझे नुकसान भी हुआ, क्योंकि मैंने देखा 4-5 क्वेश्चन में थे, तो अभी तक वो जो तुक्के मारे थे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत मिले, ठीक है। बट कोई नहीं, क्योंकि वो मैं गलत मान के चल रहा था, तो गलत ही होंगे और मुझे नहीं मानने चाहिए थे सच में। बाद में पता चलता है कि नहीं मानने चाहिए, क्योंकि जीएस 13-14-15 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया क्वेश्चन। तो ये मेरा जीएस में टोटल मतलब कि अटेम्प्ट होगा 20-21 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। और इसके बाद मैंने की मैथ। अब आते हैं मैथ। तो मैथ जो लेवल था वो मैथ का लेवल अच्छा था, मैं इसको मॉडरेट नहीं कहूंगा, मॉडरेट टू हार्ड कहूंगा, क्योंकि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे मॉडरेट लगा है तो मैथ मेरी अच्छी है, तो हार्ड ही कितनों को लगा होगा, ठीक है। तो मतलब कि जो मैं ऐसा बता सकता हूँ मैं आपको कि जो 3 साल से तैयारी कर रहा, 2-3 साल से, 2.5-3 साल से, उसको थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा लो लगेगा। और जो ऐसा नहीं है कि जो साल भर से 1.5 साल से तैयारी कर रहा हो वो जाए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का हो तो वो कर सकता है, नहीं तो बाकी उसको पेपर टफ लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ अच्छी क्वेश्चन के साथ कैलकुलेटिव भी थी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन तो उन्होंने रख रखे थे और कैलकुलेटिव भी थी, ठीक है। तो मेरा जो मैथ में अटेम्प्ट है और मैंने 22 मुझे आ गए थे, और 22 मुझे मतलब कि आ गए थे, और एक क्वेश्चन में मुझे 22 में डाउट है, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए, लेकिन जहां तक ये है कि मेरा वो सही है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट कितना हुआ मेरा, इंग्लिश मेरा 25 है, रीजनिंग मेरा 25 है, और रीजनिंग मेरा 25, इंग्लिश मेरा 25, देन 22 मेरा इसमें है मैथ में। तो ये टोटल हो गया मेरा 25-25-50 और 22-72, और इसके बाद 20-21 इसमें, तो ये चिड़ा के मेरा अटेम्प्ट बना 92-93। हाँ, अटेम्प्ट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैंने इधर थोड़ा सा रीजनिंग में और इंग्लिश में थोड़ा सा खेला है। तो इंग्लिश मेरी आदत है, तो रीजनिंग में मैंने ज्यादा खेला है, थोड़ा 5-6 क्वेश्चन, तो इस वजह से मेरा अटेम्प्ट ज्यादा होगा। अब कोई ये ना कह दे कि भाई तुम्हारा 90 है तो 180 नंबर बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत भी होंगे, मेरे भी गलत होंगे, बट पेपर के लेवल के हिसाब से मेरा पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक गया है। मैं कह सकता हूँ कि प्री क्वालिफाई हूँ मैं, और मैं मेंस देने वाला हूँ, ठीक है, ये मैं मतलब कि कह सकता हूँ। और यही उम्मीद है प्री क्वालिफाई हो जाए और मेंस दे लें आप, तो क्या क्या कहना है, तो ठीक है। तो अब मैं अपना मिनिमम स्कोर भी आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा मिनिमम कितना बढ़ रहा है, मैंने सोचा है कि मेरा मिनिमम कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि एक जो ये पेपर दिए हैं उसका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट, हाँ, मैं एवरेज से लंबी हो जाएगी, बट एक पूरा प्रॉपर वे पे मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत कम प्रॉपर वे पे जल्दी जल्दी बात करता हूँ मैं। और तो इसमें जो अटेम्प्ट है, मैं बता दूं कि जो इंग्लिश में अटेम्प्ट है, रीजनिंग में अटेम्प्ट है, वो 23 से 24 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। इसे कम है और गलत है तो आप थोड़ा सा रीजनिंग में पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लड़कों मतलब 95 प्लस लड़के ने 95% प्लस लड़कों ने 23-24 क्वेश्चन करके हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी क्वेश्चन इजी था, ठीक है। इसके बाद मैथ में मैं मानता हूं कि 18-19 क्वेश्चन डुएबल थे बिल्कुल। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव और वो अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैं मानूंगा कि हाँ थोड़ा सा मैथ अच्छा था, लेकिन 18-19-20 क्वेश्चन डुएबल थे, तो 19 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, तो 19 और 24 हो गए आपके 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। ये हो गए मैथ और रीजनिंग के। इसके बाद हम इंग्लिश का भी 18-19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूँ, 19 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपको, और इसी के साथ 19 क्वेश्चन आपका पक्का है, तो 62 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो गया। और 13 से 14 क्वेश्चन जीएस, पिछली बार की तुलना में ये जीएस सरल थे, और मैं मानूंगा कि 12-13-14 क्वेश्चन आपका सही है, तो 13 नंबर इसमें मानेंगे, तो ये आपका 60-75 के आसपास अराउंड पहुंच रहा है। तो मैं बताऊं कि जिसका 70 से अटेम्प्ट से और 70 अटेम्प्ट से 70 प्लस अटेम्प्ट है, वो ये पेपर अच्छे लेवल के अच्छे एक्यूरेसी के साथ है, तो वो इसमें आगे जा रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ था, और पेपर बहुत इजी भी नहीं था, मैं मॉडरेट मॉडरेट ही रखूंगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था, ठीक है।
तो ये है आपका अटेम्प्ट कितना रहा और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और पीछे जो मॉक दे चुके हैं, मतलब कि मॉक बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, पीछे जो पेपर दे चुके हैं वो भी अपना स्कोर डाउन करें कि कितना स्कोर उनका बन रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आगे वालों के लिए क्या करना है, जिनका आगे एग्जाम है। तो आगे वाले मैं बताऊंगा कि मैथ के जो डुएबल क्वेश्चन है पहले उनको करिएगा। मैथ मैं कहूंगा कि मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि मैथ बाद में करना, और मैंने मैं बात बाद में की तो मुझे बहुत फायदा मिला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मैथ बाद में करना, जो भी पहले करते हो। और मैथ में 19-20 क्वेश्चन पहले कर लेना, उसके बाद कहीं लफड़ा हो तो अपना करना, ठीक है। लेकिन 19-20 क्वेश्चन डुएबल है और उनको मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप वो छोड़ रहे हैं तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में 23 से 24 क्वेश्चन डुएबल है और कम समय में किए जा सकते हैं, तो फंसना मत कहीं पे, आराम से करना, ठीक है। परेशान मत होइएगा। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर वो का भी पूछ रहा है, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही है। देखो मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ भी अलग नहीं है, सब प्रीवियस ईयर है, पर प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटिव। बाकी मैथ आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि आपका पढ़ा नहीं है, आपको आता नहीं है, ठीक है। सब कुछ आता रहेगा, पढ़ा भी सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी जीएस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीज कहूंगा मैं, और अनप्रेडिक्टेबल भी है। जीएस किसी में इजी, किसी में कठिन, और किसी को समझ में आए, किसी शिफ्ट में समझ में आए, किसी में शिफ्ट में नहीं आए, तो जीएस अनप्रेडिक्टेबल है। बाकी पैनिक नहीं होना है, आराम से पेपर देना है, ठीक। और बाकी मैं जिनके पेपर पीछे हो चुके हैं, अगर उनका स्कोर 135 है, सच में बोल रहा हूँ, अगर उनका स्कोर 135 किसी भी कैटेगरी से है, तो फालतू का समय बर्बाद किए अपना मेंस में लग जाइए और आराम से आगे पेपर दीजिए। अब रही मेरी मिनिमम स्कोर की बात, तो मैं अपना मिनिमम जो समझ के चल रहा हूँ कि मेरा मिनिमम जो बनेगा वो बनेगा 150, ठीक है। और मेरा जो मिनिमम 148 से 158 मेरा 150 बनेगा, और ये मेरा मिनिमम स्कोर है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और इसी के साथ मतलब पूरा एक अच्छे उसके तरह मैं अपना भाषण बंद करता हूँ, और आगे जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अब मैं आगे का देखूंगा, मतलब मेन सेंस का देखूंगा, सीएसएल मेंस भी होगा, अगर सीजीएल भी निकल ही जाना चाहिए जहां तक उम्मीद है, तो मेंस इसका भी मेंस है, तो उसकी स्ट्रेटेजी और प्लस का काम पर करूंगा उसके 1-2 दिन, उसके बाद अपना इसको मैं तैयारी शुरू करूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय।